आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। 8 फरवरी को राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए न सिर्फ किसानों से आंदोलन समाप्त करने की अपील की, बल्कि उन्होंने आंदोलन में शामिल लोगों के लिए आंदोलनजीवी और परजीवी शब्दों का भी प्रयोग किया, जिसको लेकर के सियासत काफ़ी तेज़ हो रही है। हमारे साथ इस वक्त भारतीय किसान यूनियन के मांगेराम त्यागी मौजूद हैं, उन्हीं से हम बात करते हैं। मांगेराम त्यागी जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार जी, सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। क्या कहेंगे, आंदोलनजीवी परजीवी, प्रधानमंत्री ने ये बात कही। ये किसान है, अपने अधिकारों के लिए ये हमेशा आंदोलन करता रहा है और देश में आज़ादी के बाद से सरकारें बदलती भी रही हैं, आती भी रही हैं, सरकार भी चलती रही हैं, सरकारों से किसानों के आंदोलन भी होते चलते रहे हैं। लेकिन इस तरह के जो शब्द प्रयोग किए गए हैं, ये पहली बार हमारे देश के अंदर हुआ है कि किसान को परजीवी, आंदोलनजीवी कहा गया है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। किसान तो एक ऐसा मैं कहूँगा कि एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जिसके खेतों से, खलिहानों से, जिसके अन्न से, जिसके गुड़, मिठाई, चीनी सब इसी से पैदा होती हैं और भगवान ने सबको इसी के ऊपर परजीवी घोषित किया है। मैं कहता हूं कि इसमें एक सीरियल चला था श्री कृष्णा, उसमें तो जो कृष्ण जी थे उन्होंने ये भी कहा कि किसान ही धरती का भगवान है। सब चीज़, चाहे पशु हों, पक्षी हों, मूख हों, जितने भी चीज़ हैं सृष्टि के अंदर, जिनके अंदर जान है, वो सब किसान के ऊपर ही आधारित है, उन्हीं के ऊपर टिकी हुई हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उसे परजीवी बता दिया, तो थोड़ा अच्छा सा नहीं है और उनकी गरिमा के अनुरूप भी नहीं है। तो क्या इससे निराशा हुई है? चूँकि ये आशा हो रही, मतलब आप लोग को ये आशा रही होगी कि शायद प्रधानमंत्री जब वक्तव्य देंगे, अभिभाषण पर जवाब देंगे, तो कुछ पॉजिटिविटी निकल करके वहाँ से सामने आएगी, लेकिन ऐसा कुछ निकल करके सामने नहीं आया। लोग बहुत उत्सुक थे और बड़ा मन लगा के बैठे थे। जिस तरीके की बात माननीय प्रधानमंत्री जी पहले से कर रहे थे कि मैं केवल एक कॉल दूर हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ किसानों से, तो जिस दिन वो टेलीविज़न पे आए हैं और 77 मिनट वो बोले हैं, किसान बड़ा टकटकी लगाए उन्हें देखता रहा, लेकिन उन्होंने किसान का उपहास उड़ाया, उसे परजीवी तक कहने का जो काम किया, आंदोलनजीवी कहने का काम किया। उससे किसान को बड़ी निराशा हुई और किसान दुखी हुआ, क्योंकि देश के अंदर 70% किसान हैं और किसानों ने बड़े हर्ष, उल्लास और जोश के साथ इस सरकार को बनाने का काम किया था। लेकिन प्रधानमंत्री जी पहली बार बोले और ऐसा बोले, इससे वास्तव में निराशा हुई है। अच्छा, एक और शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, कई यूनिक शब्द का प्रयोग किया उन्होंने अभिभाषण पर जवाब देते हुए। उन्होंने FDI का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि फॉरेन डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट, यानी कि आइडियोलॉजी, ये बात भी उन्होंने कही। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मेरा कहना ये है, जैसे FDI पर वो बोले हैं, एक बार भी वो इस चीज़ पे नहीं बोले कि जो किसान का मुद्दा है, जो किसान जिसके लिए अपनी फसल, अपने खेत छोड़ के सड़क पे बैठा है। MSP पे तो उन्होंने केवल ये कहा कि MSP थी, है और रहेगी। हमने तो कभी ये कहा ही नहीं कि MSP कहीं चली जाएगी। हम तो केवल ये कहना चाहते हैं कि वो MSP पे बोलें और MSP पे कहें कि MSP की गारंटी इस देश का प्रधानमंत्री आपको देगा। नहीं, मेरा सवाल दरअसल ये है कि उन्होंने एक नई परिभाषा गठित की या गणित जो भी हो विकसित की, नई परिभाषा विकसित ये की कि उन्होंने FDI के बारे में कहा कि फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी काम कर रहा है। ये एक नई परिभाषा विकसित की है। तो FDI तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए प्रयोग किया जाता था, लेकिन ये फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी का क्या मतलब निकाला जाए? जिस तरह के शब्द आप बता रहे हैं कि हाँ, FDI को भी उन्होंने परिभाषित दूसरे शब्दों में कर दिया, उसको फॉरेन क्या डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, डिस्ट्रक्टिव सब बता दिया। हम तो किसान लोग इतनी बात नहीं समझ पाते, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है और देश के प्रधानमंत्री को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि अब तो चूँकि आप खुद कह रहे हैं कि निराशा हाथ लगी है और ऐसा लग रहा है कि जो प्रधानमंत्री ने बातें कही हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा सकारात्मकता नहीं है, तो अब क्या होगा, आपकी रणनीति क्या होगी? हमारा आंदोलन है, ये चल रहा है और ये जारी रहेगा। देखो, किसान इस वक्त बहुत परेशान है। वो
सोचें कि झूठे वादे, लाठियों का दम, गोलियों की आवाज़ या वाटर कैनन, इन चीज़ों से घबरा के यहाँ चलेगा, वो जाने वाला नहीं है, क्योंकि वो इस वक्त बर्बादी के बिल्कुल कगार पे है। आपने अभी देखा कि इन्होंने एमएसपी घोषित की मक्का की, 1850 रुपये एमएसपी घोषित की गई, लेकिन वही मक्का आपके कैमरों ने सच दिखाया, मंडियों का सच्चाई उजागर की। 1850 रुपये एमएसपी होने के बावजूद वो मक्का 800 रुपये, 750 रुपये क्विंटल किसानों की लूट ली गई। किसानों का धान एमएसपी के आधे से भी कम पे लूट लिया गया। किसान अब इन सब चीज़ों को झेल गया है और वो अब मैदान में है। वो समझ गया कि उसका भला करने वाला कोई नहीं, चाहे लोग उसे आंदोलनजीवी बताएं, चाहे उसे परजीवी बताएं, लेकिन वो अब आंदोलन की राह पे है और आंदोलन से ही अपना भला करेगा। तो आप मानते हैं कि आप आंदोलनजीवी हैं? नहीं, आंदोलनजीवी जो शब्द होता है मतलब आंदोलन पे जीने वाले। सरकार तो हमें मारना चाहती है। मैं कहता हूं कि इस शब्द की जो उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने कहा है तो ठीक है, लेकिन आंदोलन की राह पर है अब किसान। आज 74वां 75वां दिन है, कड़कड़ाती ठंड, बारिश, ओले तक यहाँ पड़े, लेकिन किसान ने यहाँ से हिलने का नाम नहीं लिया। इसका मतलब किसान अब अपने अधिकारों के लिए सजग हो गया है। अब वो अपनी मक्का और धान लूटने नहीं देगा। अपने आने वाली नस्लों के भविष्य के लिए अब वो सड़कों की राह पकड़ेगा, दिल्ली की राह पकड़ेगा, चाहे लोग उसे आंदोलनजीवी के हैं या परजीवी के हैं। हमें इस बात का कोई गम और मलाल नहीं है, लेकिन हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। आखिरी सवाल, चूँकि ये पंजाब से शुरू हुआ, पंजाब हरियाणा होते हुए पश्चिम उत्तर प्रदेश में काफ़ी समर्थन मिला किसानों को और किसान आंदोलन काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा। दूसरे राज्यों में भी अब इसका असर दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरह से हरियाणा में, पंजाब में या पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है, दूसरे राज्यों में शायद नहीं देखा जा रहा है। आपकी रणनीति क्या है? नहीं, जैसा तो आप देख रहे हैं कि ट्रेन की सेवा बंद है, लेकिन फिर भी अन्य राज्यों से, कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, मद्रास से यहाँ किसान आ रहे हैं, कैंप किए हुए हैं। आप अपने कैमरे से दिखाएं कि बाहर के राज्यों के भी किसान यहाँ मौजूद हैं। ज़्यादा यहाँ पे उनकी तादाद नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि आने जाने के साधन नहीं है। अगर यहाँ से रेल चालू होती तो यहाँ अन्य राज्यों के किसान बहुत भारी तादाद में होते। और जो राज्य हैं, जैसे कर्नाटक है, वहाँ का किसान है, जिस भी तादाद में है वहाँ आंदोलन कर रहा है। और जो सरकार के लोग हैं वो हर राज्य के अंदर नए हथकंडे अपनाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भी आप देखें, पंजाब के अंदर देखें, कुछ नई नई तरीके की बात किसानों को कह के बरगला रहे हैं। खामोखा के उनके ऊपर नोटिस जारी किए जा रहे हैं, ताकि किसान के अंदर भय का माहौल हो जाए और वो आंदोलन की राह छोड़ दे। लेकिन वो सब चीज़ बर्दाश्त कर रहा है, ठंड बर्दाश्त कर रहा है, अत्याचार बर्दाश्त कर रहा है, लाठी बर्दाश्त कर रहा है, वाटर कैनन की मार बर्दाश्त कर रहा है, आंदोलन नहीं छोड़ रहा। इसका मतलब वो दुखी है, आंदोलन चाहता है। ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक मांगे मान न ली, जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी, जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे और एमएसपी की सरकार गारंटी नहीं देगी। एमएसपी पे सरकार कहती है एमएसपी रहेगी। एमएसपी पे सरकार कितना खरीदती है? 6% फसल खरीदती है केवल। 94% फसल उसकी बाज़ारों में बिचौलियों के, दलालों के माध्यम से लूट ली जाती है। 6% एमएसपी पे फसल बेचने के लिए किसान यहाँ 74 दिन से नहीं बैठा। वो चाहता है कि पूर्ण रूप से गारंटी हो, 100% फसल उसकी जो है एमएसपी पे बिके। अगर एमएसपी पे कानूनी गारंटी मिल जाए तो चले जाएंगे। एमएसपी पे अगर कानूनी गारंटी मिल जाएगी और काले कानून ये वापस हो जाएंगे तो चले जाएंगे। हमारा काम यहाँ थोड़ी बैठेंगे। हमारा तो अगर खेत में हम नहीं हैं तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि वहाँ हमारी फसलें कमज़ोर हो रही हैं, और फसलें वहाँ कमज़ोर हो रही हैं तो वहाँ उत्पाद कम होगा। उत्पाद कम होगा तो देश को हानि होगी। हम नहीं चाहते कि देश को हानि हो। चलिए, मांगेराम त्यागी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कि भारतीय किसान यूनियन के नेता मांगेराम त्यागी, जिनका साफ कहना है कि हम यहाँ से नहीं डिगने वाले हैं जब तक हमारी मांगे मान न ली जाए, कानूनी गारंटी दी जाए एमएसपी को और तीनों नए कृषि कानून को रद्द किया जाए। स्पष्ट कहना है और ये जब तक नहीं पूरा होगा ये यहाँ से हिलने वाले नहीं है। कैमरामैन मनीष के साथ मैं फैसल नफैसी, गाजीपुर बॉर्डर से। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHPC न्यूज।